जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा आज का प्रश्न आपसे यह है कि पुराने जमाने में, चाहे वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, पुराने जमाने में क्या वहां पे घरों में कोई भी मंदिर वगैरह का जिक्र नहीं है, कोई भी घरों में मंदिर नहीं पाए गए हैं। जबकि अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लगभग हर घर में, मैं नहीं मानता कि किसी घर में मंदिर, सभी घरों में मंदिर पाए जाते हैं। पुराने जमाने में कोई भी जो मंदिर होता था वो गांव के बाहर होता था या नगर के बाहर होता था, तो वहां सभी लोग पूजा करने जाते थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में सब लोगों ने घर में मंदिर बना रखे हैं। तो हमारी कौन सी सभ्यता सही थी? वह सभ्यता सही थी या आज वाली सभ्यता सही है? क्या हमें घर में मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? और फिर या हम नगर के या अपने जो गांव के बाहर मंदिर है हमें उसमें पूजा करनी चाहिए? तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जो भारतीय संस्कृति सनातन के अनुसार जो है वो घर की पूजा नहीं है, पहली बात है नहीं। पहले प्राणायाम वगैरह ये सब सूत्र होते थे, गुरुकुल से सीख के आते थे, तो वो ज्यादातर ध्यानी लोग होते थे जी जी, है नहीं। उनका अपना सीधा था, उन्हें सब पता थी कुंडली कैसे चढ़ती है, त्राटक भाव क्या है, वो स्त्रियों को पता थी वैसे। तो वहाँ इस तरीके के मूर्ति पूजन नहीं था। अब जो पीछे सनातन में जैसे मंदिर वो नहीं मिली है, बस मूर्तियां मिली हैं, मोहर मिली हैं इस तरीके की, तो वो जो मेन जगह होती थी, पहले तो मैंने बता दी वो सब ध्यानी लोग थे है नहीं, ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त होने वाली कहानी थी। और दूसरा वो एक स्थान बनाते थे उपासना का है नहीं। तो उससे क्या होता, सब इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर उसकी पूजा उपासना ध्यान करते थे। जो आत्मिक चिंतन था उस पर अपना तर्क वितर्क करते थे, उसके अनुसार ही जो वेद का अर्थ है ना, वेद मतलब विस्तार होना, जी। तो फिर वो उसमें एंट्री होती थी कि भाई ये चीज हमने कही और पीछे के आधार पर, वर्तमान के आधार पर ये बात हमने सत्य पाई गई जी, है ना। रियलाइजेशन जो है कि वो रिलीज होना है ना। तो उसमें क्या है कि आप जो है तब वहाँ तर्क भी होता था, एक दूसरे से परिचय भी होता था, सामाजिक शास्त्र में बात होती थी, अर्थशास्त्र में बात होती थी, जो भी तंत्र का उपयोग था, और जैसे गली समाज किस तरीके से बनी है, बीच में सड़कें किस तरीके से खराब होंगी, ये विषय। अब क्या है, जब हम वर्तमान में केवल अपने घर कर ली तो हम मंदिरों की ओर जाना बंद हो गया। नतीजा हमारे मंदिर के आसपास जो कितनी गंदगी हो जाती है, बदमाशी होती है, ये सब होती है, उसके लिए हम पुलिस को बुलाते हैं, समाज को कहते हैं ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, पुजारी, फिर वहाँ पुजारी पे निगाहें होती थी, समझे। अब जैसे सोसाइटी ट्रस्ट बना दिए, आए पंडित जी को पैसे दे दिए, पंडित जी क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से सुझा रहे हैं ब्याहों को, जो वही चल रहा है ना कि पहले दिन के विवाह थे वो रात के विवाह में कन्वर्ट हो गए। जैसे अब शोर शराबा रहता, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने तो अपना पत्रा देखा, कहानी खत्म करी और छुट्टी हुई। जी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपको जो आपका दिमाग, मतलब जो उसकी आपकी मेडिटेशन है ना, वो बिगड़ गई उसके विषय में। तो आपके किधर दिमाग गया, ये बस मुझे तो मैंने काम सा मतलब है, मैंने अपना प्रश्न पूछा, मैं उत्तर पूछा, चले आए। तो हमें जो है प्राचीन काल के अनुरूप ही चलना चाहिए कम से कम। चलो अगर आपके वर्तमान में आप पूजा पाठ ऐसा करते हो, ठीक है, पूजा घर भी है, कोई वो नहीं है, लेकिन मंदिर जाएं, फिर आरती के समय अवश्य जाएं। अगर सुबह की आरती आपके आसपास के किसी मंदिर में होती है, शाम की। दूसरा, ऐसा ना करें शोर शराबा चला दिया, पंडित जी ने डेक चला दिया, वो चल रहा है अपना, पंडित जी अपना धुलाई वुलाई में लग रहे हैं, इस तरीके से नहीं। क्योंकि कोई बीमार है, कोई किस तरीके का है, तो विश्राम भी करन दो और अपना भजन भी करन दो, और जो भजन कर रहा है उसमें डिस्टरबेंस ना आए। कहीं ना कहीं मुझे तो फिर आपकी बातों से ये समझ में आ रही है कि आज के जमाने में जो हम घर में मंदिर बना रहे हैं, एक तरीके से मतलब आलस्य की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम 10 कदम भगवान के लिए वहां भी नहीं जाना चाहते, भगवान के घर पे भी नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि भगवान जी की यही पूजा कर लें। दूसरा, हम अपने अनुरूप चाहते हैं पूजा पाठ करना। क्या मुझे अगर वो जल लोटा देना तो 12 बजे दे दी, 1:30 बज गया, भगवान ही तो है, ये जो हमारी मानता है भगवान ही तो सब जगह है, सब जगह दे दो, किधर को भी मोड़ पकड़ के देने को सब जगह कर दो, लेकिन भाई आरती के समय अवश्य पहुंचे। ये सभी से मेरा अनुरोध है, और भी ये सत्संग वाले जितने भी हैं उन्हीं से भी मैं कहूँगा, अनुरोध करूंगा कि भाई आरती की ओर जो है भक्तों को थोड़ा सा एग्रेसिव करें कि भाई जाओ और जाके शाम की आरती या सुबह की आरती या दोपहर की जिस तरीके की आरती होती है उसमें सब सम्मिलित हों, और वहाँ के एटमॉस्फेयर पे भी निगाह रखें। इतना समाज तो मेरे सामने बदल गया है कि मैंने खूब देखा था अपने, जब मैं छोटा था तो मंदिर वगैरह तो घर में होते ही नहीं थे, किसी की तस्वीर लगी तो लगी, नहीं तो अक्सर जो शाम को होता था एक दिया जरूर जलाने की परंपरा, जो ये तो मैंने खुद देखी हुई है। तो गुरुजी, मतलब अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, पूजा पाठ करिए, लेकिन जैसा कि आपसे मैंने जितना सीखा है इस वीडियो के माध्यम से कि हमें अपने मंदिरों की ओर भी जाना चाहिए, जिससे कि हम अपना वहाँ मंदिर में जाने से हमारा सामाजिक विकास होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, और हम अपने धर्म से जुड़ेंगे और उस मंदिर का अच्छे से रख रखाव भी हो पाएगा।
तो इसलिए गुरुजी के जो मुझे बताया, मैं इनसे बहुत सामाजिकता का विकास संतुष्टि होता मिली है, गुरुजी के जो मार्गदर्शन जो हमें मिला है। और मुझे लगता है आप सभी लोगों को भी गुरुजी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धानम आशीर्वाद।